लखनऊ में माई बार में मारपीट के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने बिल्डिंग के 4 फ्लोर सील कर दिए हैं। आरोपी समेत पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। छेड़छाड़ के बाद बार में मारपीट की घटना हुई थी। लखनऊ के पौष इलाके के बार में लात घूसों की बरसात। एक बार फिर रईस जादव का हाई वोल्टेज ड्रामा। डिस्कोथेक में 2 गुटों के बीच जमकर हुआ दंगल। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में डिस्कोथेक बार। लड़के लड़कियों के ग्रुप ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट का तमाशा देखते रहे सुरक्षाकर्मी। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद हुआ बड़ा असर। पुलिस ने सील किए बिल्डिंग के 4 फ्लोर। पहले डिस्कोथेक में डांस करने को लेकर युवक और महिलाओं के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरा डांस फ्लोर दंगल में तब्दील हो गया। छेड़छाड़ के बाद मारपीट हुई थी। वायरल वीडियो में युवक युवती लड़ाई करते दिख रहे थे। बार में मारपीट की खबर पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस और हंगामा करने वाले युवक और महिलाओं को हिरासत में ले लिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान बार में मौजूद लोग और वहां के सुरक्षाकर्मी तमाशा देखते रहे। विभूति खंड में समिट बिल्डिंग स्थित माई बार में रविवार रात गेट पर अचानक बवाल शुरू हो गया। एक युवक को युवतियों ने मारना शुरू कर दिया। युवक ने युवती को धक्का दे दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने युवक की पिटाई शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती सभी घटनास्थल से भाग चुके थे। माईबार के मैनेजर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। लड़कियों को पीटने वाले युवक की पहचान हो गई है। पाटा नाला इलाके के हमजा में लड़कियों से मारपीट की गई थी। विभूति खंड पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। समिट बिल्डिंग के बार, पब, कैफे सब पुलिस ने बंद करवा दिए हैं। समिट बिल्डिंग के बाहर भारी पुलिस तैनात है। पुलिस ने बिल्डिंग के ग्राउंड, दूसरे, 13वें और 15वें फ्लोर को सील कर दिया है। जो लोग थे वो अंदर, जो 2 प्राइवेट पार्टीज के बीच में एक्चुअली में झगड़ा हुआ है और लोग अंदर थे, शराब के नशे में थे और फिर लॉबी है, जो मेन लॉबी है, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मेन विवाद का क्या कारण था, जब जो लोग जो इसमें मुलजिम पक्ष है, जब वो आएंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा। बट हम लोग इसमें पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लखनऊ के कई हाई प्रोफाइल इलाकों में देर रात तक बार चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इन बार और डिस्कोथेक चलने की खबर नहीं है। आरोप पुलिस पर भी लगते हैं कि उनकी शय पर ही देर रात तक बार खुले रहते हैं और हंगामा होता रहता है। बार में हुई मारपीट की इस घटना का वीडियो मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। लखनऊ के विभूति खंड थाना इलाके के समिट बिल्डिंग में माई बार में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तहजीब के शहर के रहने वाले नशे में इतना मगरूर हुए और जो मुजाहिरा पेश किया, उसके बाद कई बार और कैफे को पुलिस ने सील कर दिया है। विभूति खंड इलाके की समिट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर माई बार में छेड़छाड़ को लेकर मारपीट हो गई। डांस फ्लोर पर एक युवती को किसी युवक ने छेड़ा। इसके बाद डांस फ्लोर से लेकर माई बार के बाहर तक मारपीट शुरू हो गई और ये मारपीट तब बंद हुई जब कई बार और कैफे बंद हो गए। उनके ऊपर क्लोज्ड का एक नोटिस लगा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने ताकीद दी है कि जब तक ये बार और कैफे मालिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कर लेते, तब तक ये बार और कैफे नहीं खुलेंगे। एहतियात के तौर पर अब पुलिस इस बिल्डिंग के बाहर एक चौकी भी खोलने जा रही है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और बीजेपी विधायक अलका राय ने प्रियंका वाड्रा को एक और मार्मिक चिट्ठी लिखी है। लेटर में अलका राय ने लिखा है कि मेरे पति के हत्यारे मुख्तार अंसारी और उसके इनामी बेटे को आप और आपकी सरकार ने राज्य अतिथि बनाया हुआ है। अलका राय ने प्रियंका वाड्रा से पूछा है कि महिला होते हुए भी आप हत्यारे को क्यों बचा रही हैं। बता दें कि मुख्तार के वांटेड बेटे की राजस्थान में धूमधाम से शादी हुई, उसी पर अलका राय ने नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले भी मुख्तार के मामले में पंजाब सरकार के रवैये को लेकर वो पत्र लिख चुकी हैं।
तो अलका राय की तरफ से एक मार्मिक लेटर लिखा गया है। बीजेपी की विधायक है प्रियंका वाड्रा को यह लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि महिला होते हुए भी आप हत्यारे को क्यों बचा रही हैं। और अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अनामिका, एक बार फिर से अलका राय ने सवाल उठाए हैं कि क्यों मुख्तार अंसारी के बेटे को तरह से या फिर मुख्तार अंसारी को क्यों बचाया जा रहा है। देखिए, अलका राय इससे पहले भी कई बार पत्र लिख की शिकायत ये कर चुकी हैं और ये बता चुकी हैं कि किस तरीके से पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही है, एक तरीके से उनको बचाने का प्रयास कर रही है। इस बार भी अलका राय ने ये पत्र में लिखा है कि कितने धूमधाम से मुख्तार अंसारी की बेटे की शादी, अब्बास अंसारी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और वो ऐसा अपराधी जिसके ऊपर इनाम घोषित है। तो इसको लेकर के प्रियंका गांधी अपनी मंशा जाहिर करे, क्योंकि प्रियंका गांधी कई बार गुंडों माफियाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती नजर आती हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी की सरकार पंजाब और राजस्थान में है, लेकिन वहां पर गुंडों और माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पे अलका राय ने यह भी कहा है कि मेरे पति को हत्यारे को बचा रही हैं आप, जबकि आप भी एक महिला हैं और मेरा दर्द समझ सकती हैं। इस पर प्रियंका गांधी से उन्होंने जवाब भी मांगा है और ये कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर प्रियंका गांधी अपना रुख साफ करे। जी, बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ में एक टीचर ने प्रिंसिपल को गिरा कर पीटा है। दबंग शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला मेरठ थाना दारोला क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज का है। वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शिक्षक प्रिंसिपल की पिटाई कर रहा है। बताया गया है कि टीचर प्रिंसिपल पर सूची में नाम भेजने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जब प्रिंसिपल ने बात नहीं मानी तो शिक्षक ने अपना आपा खो दिया और स्कूल परिसर में ही प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी। वहां मौजूद स्कूल का दूसरा स्टाफ बीच बचाव कर मामले को शांत जरूर करा पाया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार शिक्षक की तलाश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने ठेकेदार पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस 5-6 लोगों ने ठेकेदार से जमकर मारपीट की है। इस दौरान बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। इस मारपीट में ठेकेदार घायल हो गया। दबंगों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बाद में पीड़ित ठेकेदार ने रबोपुरा पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। यह बदमाश 2 बच्चों के अपहरण में शामिल था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई उस दौरान की जब आरोपी भागने की फिराक में लगा हुआ था। मुठभेड़ के दौरान किडनैपर के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने दोनों बच्चों को कुछ ही घंटे में रिहा कराया था। इन बच्चों का 31 जनवरी को किडनैप किया गया था। मुठभेड़ भीमनगर के थाना दक्षिण क्षेत्र इलाके में हुई। थाना दक्षिण क्षेत्र में अभी 2 बच्चों के अपहरण का मामला आया था। उस संदर्भ में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुख्य आरोपी यहां हुमायूंपुर अपने साथी से मिलने जा रहा है। हमारी पुलिस टीम उसमें लगी, जिसमें इंस्पेक्टर श्री सुशांत गौर लगे हुए थे, उनके एसएसआई लगे हुए थे। रास्ते में इन्होंने बदमाश को इंटरसेप्ट किया, उनको रोका और बदमाश ने तत्काल फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ फायरिंग इन्होंने भी की, जिससे बदमाश के निचले हिस्से में गोली लगी है। बदमाश को जब बातचीत की गई तो पता चला कि बदमाश वही है और मुख्य आरोपी है, अभय जादव नाम है इसका। इसकी निशानदेही से एक तमंचा, 4 कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। एक बाइक बरामद हुई है जो प्रथम दृष्टया चोरी की बाइक लगती है। इनको लाके यहाँ पर अस्पताल में भर्ती किया गया है और इनकी गहनता से पूछताछ करने के बाद शेष घटना का संपूर्ण खुलासा किया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। सर, कोई आपराधिक इतिहास भी है इस समस्त पहलू पे हम लोग जांच कर रहे हैं और आपको अवगत कराया जाएगा बाद। उधर अम्बेडकर नगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। 25,000 इनामी बदमाश है ये। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। पैर में गोली लगी है, जिसके बाद बदमाश घायल हुआ है। अहरोली थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। आजमगढ़ के रहने वाला है ये विशाल सिंह, जो बदमाश पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। खबर मेरठ से है। यहां ताबड़तोड़ फायरिंग करते एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया गया है कि विशाल नाम का युवक बाहर गांव का निवासी है और ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक वीडियो कब का है और कहां का है, इसकी जांच की जा रही है। फायरिंग करने वाला युवक जल्द गिरफ्तार होगा, यह दावा किया है पुलिस ने।
जौनपुर में सड़क पर पाइप बिछाने को लेकर हुए विवाद में गोली चल गई, जिसमें एक लड़की के पेट में गोली लग गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। वहीं मारपीट के दौरान 2 लोगों को भी चोट लगी है। घटना खुटन थाना क्षेत्र के बेसुरूपुर गांव की है। वहीं गोली की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी बीच कौशाम्बी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल हो गए हैं। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट होती है। तलवार फरसे से हमला किया जाता है। एक के तो हाथ और पैर ही काट दिए गए हैं। 6 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और गंभीर लोगों को SRN अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वकील किस लिए मारा था, क्या मामला? बोले कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बावजूद प्रदेश में ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब बदायूं में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक एक युवक लड़की को जबरन अपने साथ ले गया। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस आरोपी को बचाने में जुटी हुई है। जब हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा लव जिहाद का ही पकड़ा है। एक आशु नाम का लड़का जो है वो मुस्लिम लड़का है, जो आशु बनकर उसको लड़की के पीछा करता था, जैसे उसे परिजनों ने बताया। उसके बाद ये चूँकि ये चौका बर्तन करते हैं, ये लोग अनुसूचित जाति से आते हैं और माँ बाप इसके पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लड़की वहाँ जा रही थी लाबला चौक की तरफ से। तो लड़की से मेरी जब बातचीत हुई तो उसने बताया उसको ज़बरदस्ती लड़का आशु नाम का और उसका कोई पिता है, जो वो दोनों लोग ले गए थे। पिता रास्ते में उतर गया था। उसके बाद लड़की के साथ दुराचार किया गया, दुष्कर्म किया गया। जो परिजनों द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर सेक्शन 363 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था। जो युवती है, जो अपहृता है, उन्हें बरामद कर लिया गया है। उनके सेक्शन 164 CRPC के अंतर्गत बयान करवाए जा रहे हैं। जो अक्यूज हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी तथ्य आते हैं इस विवेचना में, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। यहां एक लड़के की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर यह हत्या की गई है। शव को सड़क पर रख ग्रामीणों ने धरना दिया है। मानवता SO के निलंबन की मांग कर रहे हैं ये परिजन। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। 14 दिन से ये लड़का लापता था, जिसकी अब गोली मारकर हत्या की गई है। सस्पेंशन ये चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 जनवरी से हमारा लड़का, हमारा भाई गायब है। उसके बाद फिर भी उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की। फिर क्या हुआ आगे? 16 जनवरी की रात में हम लोग यहाँ तफ्तीश देने आए, तब भी वहाँ से हम लोगों को डांट के भगा दिए। न कोई कंप्लेन दर्ज हुई। इन लोगों से बात की गई है। इनकी मुख्य मांग है थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में। SP साहब भी साथ में थे, तो SP साहब भी बात की है। अब उसमें अभी जो लोग धरनारत हैं, इनमें मतैक्य नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। फिर से उनसे बात की जाएगी और कोशिश की जा रही है कि उनकी मांग पे यथोचित कार्रवाई करके उनको शांत कराया जाए। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी के सभासद बाला लखविंदर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग की। पुलिस ने शव बरामद कर हत्या की जांच शुरू कर दी है। वहीं हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। बाला लखविंदर इनका नाम था। ये सैदनपुर के वार्ड से सभासद थे और समाजवादी पार्टी के सभासद थे। जो है जौनपुर के लिए दुखदायी दिन था। हमारे बगल में कुरचनपुर में एक महिला की कैंची से घोंप कर हत्या हो गई और आज जिस तरह से बाला लखविंदर की हत्या हो गई, निश्चित रूप से ही बहुत दुखदायी है। टाइम लगभग 8:15 बजे का रहा है और ये प्लेटफार्म नंबर 1 पर यहाँ पर कोई बाला लखविंदर यादव नाम के व्यक्ति, जो चौकी के बगल में इनका निवास है, वो यहीं पर उनको कुछ लोगों ने गोली मार दिया। आवाज़ सुन करके, फायरिंग की आवाज़ सुन के जो हमारे ड्यूटी पर कर्मचारी थे वो आए तो देखे कि उनको गोली लगी है। बोल नहीं पा रहे थे, उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया।
वाराणसी में 9 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। दरअसल बच्चा 29 जनवरी से लापता था, जिसके बाद परिवार ने अपहरण की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से पत्र के जरिए 50,000 रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन परिवार 50,000 रुपए नहीं दे पाया, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर दी। मासूम का शव खेत में मिला है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थाना सारनाथ के वैष्णोगर कॉलोनी की ये पूरी घटना है। घर के पास की ही लोकेलिटी में इस बच्चे का शव मिला है। शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा सभी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। एक व्यक्ति से इस समय पूछताछ चल रही है, जो हमारे शक के घेरे में है। टीमें बना करके घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। जो आगे सूचनाएं आएंगी आपसे साझा की जाएंगी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कानपुर के चौबेपुर का विकास खंड कार्यालय नशेबाजी का अड्डा बन गया है। शाम होते ही यहां पर खुलेआम नशेबाजों की मंडी सजती है, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। कई बार इस मामले की शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। फिलहाल एक बार फिर से इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले पर अब क्या कार्रवाई होती है। सरकारी कार्यालय को मैखाने बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद से इस कार्यालय में ताला जड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये बताए कि आखिर वास्तविकता थी क्या। अब देखना ये होगा कि इस मामले का अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं और ऐसे शराबियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है जो सरकारी कार्यालय को मैखाना बनाए पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, चौबेपुर, कानपुर। मथुरा के थाना हाईवे पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक ई कॉमर्स कंपनी ने शिकायत की थी कि उनकी सीलबंद गाड़ियों से सामान चोरी हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह अब तक 1 करोड़ रुपए का सामान गायब कर चुका है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी।